क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझसे मिले बिना ही जा रही हो? सुरभि, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? सौरभ, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, बच्चा। देखिए सौरभ जी, आपकी पत्नी के माँ बनने के चांसेस ना के बराबर हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसी कारण बार बार इनका बच्चा गिर जाता है। ऐसा चौथी बार हुआ है। लेकिन मैम, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है, कोई तो उपाय होगा। अब एक ही रास्ता बचता है, सरोगेसी का। अगर कोई औरत अपनी कोख किराए पर देने के लिए तैयार हो जाती है तो आप दोनों माँ बाप बन सकते हैं। लेकिन मैम, ऐसी औरत हमें मिलेगी कहाँ से? ढूंढिए अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में। अगर इस बीच हमारी जानकारी में कोई ऐसी औरत मिलती है तो हम आपको फोन करके बता देंगे। मुझसे ये हालत देखी नहीं जाती तमाम जी। इसकी गोद भराई का कोई उपाय कीजिए। कोई ऐसी औरत ढूंढिए जो अपनी कोख उठा दे सके। आई आई, मुझे भी स्कूल जाना है। जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, तब तेरा एडमिशन करवा देगी मैं। हाँ, कब आएंगे पैसे? सारे बच्चे स्कूल जाते, बस मैं ही नहीं जाती। रडू नो। हाँ, आज चल, चल आज चल। तुम यही रुका, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। गुंजन, खाने में क्या है? भूख लगी है?
लो, आ गया तेरा बाबा। मांग पैसे। काम ना धाम, बस दारू पीना है। हाँ, पर बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है और तुम दारू पीने के लिए खजाना गाड़ के रखे हो। हाँ, खजाना हो ना हो, तेरे बाप ने तो नहीं दिया। बाप पर नहीं जाना, नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? क्या बोली मेरे को? क्या? बेटे जेवण वाट सर। बस 9 महीने की तो बात है, 10 लाख मिलेंगे। तुमको क्या? हाँ, 9 महीने बच्चा मुझे पालना पड़ेगा अपने पेट में। अब प्रसव पीड़ा क्या होती है तुम क्या जानो? तुम्हें तो बस अपने 10 लाख रुपए की पड़ी है। ये पुण्य का काम है भाभी। किसी के सुने आंगन में किलकारी गूंजेगी तो दुआई मिलेगी और बदले में पैसे भी। अपने कोख में एक बच्ची पाल लोगी तो तेरी रिंकू पल जाएगी। मैं अपनी बच्ची की परवरिश के लिए ये भी करने को तैयार हूं। आपके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। मिसेस गुंजन, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। अब आप सरोगेसी के एग्रीमेंट पर साइन कर सकती हो। हर महीने आपको 50,000 दिए जाएंगे और बाकी के 5.5 लाख डिलीवरी के बाद। एक वक्त था जब किसी औरत की कोख खराब होने की वजह से ताउम्र वो मां नहीं बन पाती थी, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ता गया इसका समाधान निकला और एक नई तकनीक हमारे सामने आई जिसे हम सरोगेसी के नाम से जानते हैं। गुंजन की कोख में किसी और की अमानत पलने वाली थी। 9 महीने बाद सौरभ और सुरभि का सपना सच होने जा रहा था। उनके घर में खिलकारियां लौट कर आने वाली थी, लेकिन क्या ये सब कुछ हासिल करना इतना आसान होता है? नहीं, कई बार कांटों का सफर भी हमें तय करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं आगे चलकर गुंजन की जिंदगी क्या करवट लेती है। जा, चप्पल पहन ले। आई, हाँ, ये तो टूटा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, अभी के लिए पहनो। रास्ते में जाते जाते बाजार से दूसरा ले लेंगे। पैसे दे दो। पैसे खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए? अरे कुछ लोगों के कर्जे थे, चुका दिए। मैंने मेरी कोख अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए उधार रखी है, तुम्हारे फालतू के कर्जे चुकाने के लिए नहीं। अब कैसे होगा उसका दाखला? अरे तू जास्त कान नको खाऊगा, अगली किस्त मिलेगी ना, तब कर लेना एडमिशन। अगली किस्त मिलेगी ना? ऐसे बोल रहे हो जैसे कि अगली किस्त तुम्हारे कमाई से आने वाली है ना? कमाना तो आता नहीं है, बस उड़ाते रहते हो। बहुत जुबान चल रही है तेरी। स्कूल की फीस बेटी को आईएएस बनाने वाली। आई, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम्हारा भाई आने वाला है, आवाज सुनोगे उसकी? हाँ।
ये तो गुड़गुड़ कर रहा है। अच्छा है, भाई आएगा तो उसके साथ खेलेंगे। लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहेगा। क्यों भाई? अब कैसे समझाऊं तुझे? नीतीश का है, मतलब ये पैसे नीतीश के हाथ में देने होंगे ना? अब नहीं, देखिए नीतीश ना पैसे इधर उधर उड़ा रहा है, मुझ पर खर्च नहीं कर रहा है। अभी अगर बच्चे को सही आहार नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा कैसे बढ़ेगा? इसलिए आप ये पैसे मुझे ही दीजिए। पता नहीं सुरभि इसका इतना ध्यान रख पाती या नहीं, जितना कि तुम रख रही हो। आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। भले ही बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मेरे ही खून से सींचा जा रहा है। मैं तो उसे उसी एहसास से भर रही हूँ जैसे एक माँ के भीतर जगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरा ही बच्चा है। तो मैं चलता हूँ। गुंजन, वो सौरभ आने वाला था पैसे लेके, आया नहीं क्या? वो पैसे देके चले गए। पैसे देके चले गए, लेकिन फोन नहीं किया मुझे। वो उनको जल्दी जाना था ना, इसलिए पैसे देकर तुरंत चले गए वो। ठीक है, पैसे लो। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। तुम फालतू चीजों पर खर्च कर देते हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी पैसे। और अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मांग लो, मैं दे दूंगी तुमको। तो अब तू मेरी मालकिन बन गई, मैं तुझसे पैसे मांगूंगा? वेडी डाली इसको तू। तो मेरे पैसों की क्या तुम मालिक बनोगे? हाँ, कभी नहीं। अब से हर महीने किस्त मेरे हाथों में ही आएगी। तो फिर ये बच्चा गिराना पड़ेगा। क्या तुम पाल रहे हो इसे? हाँ, तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम इसका बोझ उठा रहे हो? नहीं ना? तो तुम फैसला लेने वाले होते कौन हो? ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और सही सलामत आएगा, और इसकी जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारी भी। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तुम्हें क्या? कुछ नहीं। पैसे नहीं, हाथ कुछ ला। नहीं। दिखाओ मुझे, हाथ दिखा। दे इधर। नीतीश, दे यार। नहीं नीतीश, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। नीतीश अरे कैसे नहीं देगी? नीतीश, छोड़। मुझे बच्चे के स्कूल के लिए अरे पैसे चाहिए। वो अपने नीतीश, किस्त में दे देना। नीतीश, नीतीश नहीं। नीतीश, चल, सुनो। काली मोटी शानी, नीतीश, चल। अरे, स्कूल के एडमिशन लेना है। नीतीश, क्या कर रही है? हाँ? बाबू को चोट लग जाती है ना अभी। रिंकू, क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ, उठो उठो रिंकू, रिंकू उठो। अरे गुड़िया का क्या हाल बना रखा है तुमने? ऐसा क्यों किया? क्यों डांटा आपने मुझे? बेटा, आज बाबू को चोट लग जाती ना? हाँ, देखो, जब तक बाबू मेरे पेट में है ना, तब तक तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। करो? मैं आपके गले भी नहीं लग सकती। नहीं। ठीक है, मैं आपसे दूर ही रहूंगी।
क्या कर रहे हो? हाँ ना, डॉक्टर ने मना किया है नितेश। अरे डॉक्टर। हाँ नहीं नितेश, नितेश नहीं, नितेश नहीं, छोड़ो मुझे नितेश, नहीं नितेश, छोड़ो मुझे नितेश, नहीं नितेश, नितेश छोड़ो, नितेश छोड़ो। मैं आपके बच्चे को यहाँ पर सुरक्षित नहीं पाल पाऊंगी। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। क्या? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नितेश छोड़ो, यहाँ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। हाँ, लेकिन नितेश को इस बात को पता चलेगा तो वो क्या कहेगा? मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे अपने बच्चे की परवाह है। मेरा मतलब है आपके बच्चे की परवाह है। बच्चा पैदा होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। और तुम्हारी बिना रिंकू कैसे रहेगी? रह लेगी। तू रह लेगी ना अपने पापा के साथ? और तुम कहाँ जा रही हो आई? बेटा मैं अंकल के घर जा रही हूँ, बस कुछ ही महीनों में वापस आ जाऊंगी। हाँ? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी बात को समझो बेटा। देखो, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर, और पेट में बाबू है ना, हाँ, उसका ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तेरा बाबा तो मेरा साथ नहीं देता है, कम से कम तू तो मेरा साथ दे देना। हाँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ले चलो इसको भी, ले चलो। खामखा आपको तकलीफ हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं होगी, इसको भी अपने साथ ले चलो। ठीक है, तू भी चल हमारे साथ। हाँ? गुंजन, ए गुंजन, इधर क्या बैठी है रे तू? ये तेरा घर है क्या? क्या हो? हैं? क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहा है? ए, किस हक से तू मेरी बीवी को इधर लेके आया है? हम गरीब लोग की इज्जत नहीं है क्या? हाँ, मेरी बीवी तेरे बच्चे को क्या पालने लगी, तू तो मेरे बीवी को ही पालने लग गया। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। बच्चा पैदा होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। ए तू गप्पा बस, जैसा मैं बोलूंगा वैसा होएगा। चल घर पे। क्या हुआ? तमाशा क्यों बना रहा है? तुझे पैसे चाहिए ना? और अगर आगे भी चाहिए हो तो ले ले, तुझे हर महीने पैसे दूंगा। ठीक है, अगर इसको इधर रहना ये रहे, लेकिन मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। और अगर किसी ने मुझे रोका तो देखना क्या हंगामा करता हूँ। रिंकू, तू चल। मेरी बात मान ले, तू चली जा। हाँ, बस कुछ ही महीनों की बात है, मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में आए? हाँ, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ बेटा। ए बंद कर तेरी बकवास, चल रिंकू चल। धीरे धीरे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लो। ठीक है ठीक है।
जी मैं आपसे आगे मिलता हूँ ना जी, कल कल पक्का। नमस्कार ताई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। असू दे। नमस्कार करते। सदा सुखी रहा, जल्द ही तुम्हारी कोख भर जाए और इस घर को चिराग मिले, आंगन में किलकारी गूंजे। अरे असू दे, इन्हें पहचाना नहीं, कौन है? ताऊ जी, ये वो औरत है जिनके कारण इस घर में किलकारी गूंजने वाली है। इसकी कोख में हमारा बच्चा पल रहा है। देखो, तुम्हारी कोख में इस खानदान का बच्चा पल रहा है, मतलब तुम भी इस घर की बहू हुई। खुश रहो, आबाद रहो, फूलो फलो। ये जरूर उस नीतीश का काम है। छोड़ूंगा नहीं उस आदमी को। उसकी तो मैं पुलिस कंप्लेंट करता हूं। सर आप मेरी बात सुनो ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे क्या किया है वो तो बताओ मेरे को। अरे साहब सुनो ना। अरे आप बिठा किधर ले जा रहे हो साहब? अरे साहब मेरी बात सुनो ना, मैंने कुछ किया नहीं है। सौरभ जी, मैंने बहुत कोशिश की नीतीश से उगलवाने की। वो मार खाता रहा लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। मुझे नहीं लगता ये गोली चलाने के पीछे उसी का हाथ है। आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी तो नहीं? दुश्मनी तो मेरी कभी किसी से रही नहीं। ठीक है, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म करूंगा। जी सर। हेलो, रिंकू? रिंकू बेटा? रिंकू मैं जानती हूँ तुम ही हो। रिंकू बेटा? हेलो नीतीश, रिंकू को फोन दो, मुझे उससे बात करनी। ये तुझे नाटक बंद कर। अगर तेरे को रिंकू के लिए इतनी ममता छलकती है ना तो गई क्यों हमको छोड़ के? वापस आ जा। नीतीश, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अभी वापस नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? देखो, इस बच्चे को सही सलामत पैदा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। उससे पहले मैं नहीं आ सकती। कहो? ठीक है, तो तू निभा अपनी जिम्मेदारी। हम दोनों बाप बेटी जी लेंगे तेरे बिना। जा। नीतीश, नीतीश। सुना तेरे आई ने क्या कहा? तेरे से ज्यादा तेरे आई को उस बच्चे की फिक्र है। हमेशा आई आई करते रहती है बस। अरे बापरे, मग त्याच्यानंतर ते तिथून आले, मग आम्ही तिथे गेलो, मग आम्ही दोघं भेटलो.
रो क्यों रही हो? माँ, ये सौरभ और गुंजन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे अपने बच्चे से बहुत प्यार है। ये सब बातें अपने मन से निकाल दे। सिर्फ एक बात सोच कि वो तुझे बच्चा देने वाली है। साले, तूने मिस फायर कर दिया और उधर बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे पे नजर रख और इस बार मिस किया ना तो मौत से तेरी किस करा दूंगा, समझो तुम? चलो निकलो। यहाँ के लेने आई हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। ये मेरा भी घर है। घर था। इस घर से तेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया जब तू हमें यहाँ छोड़ के चली गई थी। अब जा और उन्हीं के साथ रह। नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाए? नीतीश, मेरी बात तो सुनो ना। ये 5.5 लाख रुपए ना, इसे अरे तू जा। नीतीश, मेरी बात तो सुनो। नीतीश, सुनो। नीतीश, दरवाजा खोलो। नीतीश, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बाबा? तेरी आई थी और चली भी गई। क्यों? मेरे पास। तुझे पता है तेरे आई ने क्या बोला? तेरी आई बोली कि वो उस बच्चे को पालकर बड़ा करेगी। तेरे से और मेरे से तो सारे रिश्ते ही तोड़ दिए उसने। तो तुझे पता है वो बच्चा किसका है? वो तेरा भाई है ही नहीं। वो तो उस आदमी का बच्चा है जिसके घर पे वो रह रही है। और तुझे पता है ना कि ऐसी औरत को क्या कहते हैं? जिसके पेट में किसी और का बच्चा हो। बच्चा। वो तेरी आई कहलाने के लायक ही नहीं है। क्या कर रही है? हाँ? बाबू को चोट लग जाती ना अभी। बेटा, मेरी बात मान ले। बस कुछ ही महीनों की बात है। मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में आए? हाँ, तो तुम्हें चाहना पड़ेगा। बेटा, यहाँ तेरी आई जब तक जिंदा है ना, हम दोनों की बदनामी होती रहेगी। तेरे दोस्त तेरे पे हंसेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। तेरे आई का मरना जरूरी है।
डर मत, ये तेरे लिए नहीं, तेरी आई के लिए है। ये ले, खत्म कर उसकी कहानी, ले ले अपना बदला, जा। मुझसे मिले बिना ही जा रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ। हाँ, हटाओ इसे। हाँ, हटाओ इसे बेटा। मर गई मेरी माँ। हाँ? रिंकू, मैं माँ हूँ तुम्हारी। रिंकू नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। रिंकू, रिंकू, रिंकू। सुरभि, सुरभि जरा आना। अरे ये इसे क्या हो गया? कुछ मत पूछो, इसको इसके पति ने मारा और घर से निकाल दिया। अब रास्ते के किनारे बैठी हुई थी तो पता किसी लुटेरे ने इसके ऊपर हमला कर दिया, इसको जख्मी कर दिया। अब इसको कुछ समझ में तो आया नहीं, उसने मुझे फोन करके बताया। मैं उसको हॉस्पिटल में ले गया, उसकी मरहम पट्टी की और घर पे ले आया। चल चल। कितनी बार समझाया था तुझे, तेरी आई कैसी औरत है, उसका मानना जरूरी है। तुझे मैं एक और मौका देता हूँ, मारेगी ना अपने आई को? वो ज्योति बहुत समझदार है, मैं सोच रही तुम्हें उनके पास ले जाऊं। बहुत सच्चा है वो, सारी बातें साफ साफ बता देता है। तेरा जो भी कष्ट है वो सब दूर हो जाएगा, तेरे पति भी वापस आ जाएगा, तेरी जिंदगी भी सुधर जाएगी। गुंजन, गुंजन कहाँ चली गई? गुंजन, अरे कहाँ हो? गुंजन, कहाँ हो गुंजन? गुंजन, गुंजन, सुरभि, सौरभ, सुरभि। अरे वो गुंजन मेरे पीछे पीछे थी, मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब हो गई। मैंने बहुत इधर ढूंढा, मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मम्मी जी कहाँ गायब होगी, वो कहीं चली गई होगी। मैं उसको फोन लगा। मैंने सौरभ फोन करेंगे, आ जाएगी। अरे ये तो उसके फोन की रिंग है, आ गई शायद। उसका फोन तो यहाँ है,
फिर वो कहाँ है? फोन तुमने किया था? हाँ साहब। कहाँ है बॉडी? आइए साहब। शायद गला घोंट के मारा है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ, ये सौरभ को शिनाख्त के लिए बुलाओ। कल उसने एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। जी सर। सर्च करो, आजू बाजू कुछ मिलता है क्या देखो। सौरभ जी, क्या हो गया? इसके साथ आपका क्या रिश्ता था? इसके साथ मेरा जो रिश्ता था ना सर, उसे समाज ने कोई नाम नहीं दिया सर। ये मेरे बच्चे की बात है सर। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरी पत्नी की कोख खराब थी सर, तो इसने अपनी कोख में मेरे बच्चे को पाला। सरोगेट मदर थी सर ये मेरी बेटी की। लेकिन ये बच्चे को आपको हैंडओवर करने के बाद वो वापस आपके घर कैसे आई? सर इसके पति ने इसको मारकर घर से निकाल दिया था सर। हो ना हो सर, उसी ने इसको मारा सर, उसी ने इसकी जान ली है सर। सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, उस इंसान को छोड़ना मत सर आप। बेटा, घर पर और कोई नहीं है? नहीं। बेटा, तुम्हारी आई अब इस दुनिया में नहीं रही, किसी ने उन्हें मार दिया। अच्छा हुआ मर गए। कुछ दिनों पहले मैंने भी उसे चाकू से मारा था, मगर वो बच गई। अच्छा हुआ किसी और ने मेरा काम कर दिया। बेटा, तुम्हें अपने आई को मारने का ख्याल कहाँ से आया? देखो, पुलिस अंकल से झूठ नहीं बोला करते। पुलिस अंकल के पास एक मशीन होती है झूठ पकड़ने वाली, उससे वो झूठ को पकड़ लेते हैं। बता। बाबा ने कहा था। शर्म आएगी? शर्म क्यों आएगी इसको? इसको ना अपने पत्नी से प्यार है ना अपने बच्ची से, इसको सिर्फ अपने पैसों से प्यार है ना? माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। गलती हो गई? लेके जाओ इसको और एक भोली भाली बच्ची को अपने ही माँ को मारने के लिए उकसाने का केस दर्ज कर दो इस पे। विवेक, रिंकू को जुवेनाइल होम लेके जाओ। जी सर। सुरभि जी, आप पर शक क्यों ना किया जाए इस हत्या का? मैं ऐसी औरत को क्यों मारूंगी? मतलब वो औरत जो हमारे बच्चे को अपने कोख में पाल रही थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं मारा उसे। गुंजन आपके घर में रहती थी, आपके पति से लगाव था, पति छीन जाने का डर सता रहा होगा आपको। इतना काफी है किसी की हत्या करवाने के लिए। वो डर जरूर था मेरे मन में, मगर मैंने नहीं मारा उसे। देखिए, इनोसेंट बनने की कोशिश मत कीजिए। गुंजन की जो हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? बिना सबूत के किसी को गुनहगार कैसे साबित कर सकते हैं आप? जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता हमें किसी पर भी शक करने और उसकी पूछताछ करने का पूरा अधिकार है। हमें अपना काम करने दीजिए। सुरभि जी, चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन। ठीक है सर। जय हिंद सर। सर, एक आदमी मिला है जो कह रहा है कि उसने गुंजन की हत्या की जगह पर 10-11 साल की एक बच्ची को देखा था।
10-12 साल की बच्ची? कहीं ये गुंजन की बेटी रिंकू तो नहीं? हो सकता है सर। पानी पियोगे? रिंकू बेटा, अपने पुलिस अंकल को एक बात बताओगी? बेटा, तुम्हारे आई की जब हत्या हुई उस वक्त तुम वहां पर क्या कर रही थी? मैं माँ का पीछा कर रही थी। मैं उसे मारती उससे पहले ही एक आदमी ने पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसे झाड़ियों में खींच लिया। कुछ देर बाद वो झाड़ियों से भाग गया। जब मैं झाड़ी के अंदर गई तो वह आई मरी पड़ी थी। बेटा, उस आदमी को तुम पहचान सकती हो? हाँ। बोल, किसने मारा? किसने मारा? साहब, मैंने नहीं मारा साहब। मैंने जो भी किया अपनी बेटी की खुशी के लिए किया। मेरी इकलौती संतान है। जिस औरत ने आपकी बेटी को अपनी कोख दी, अरे आपने उसी को मौत दे दी। अरे कैसी औरत है आप, कैसी औरत है आप? लेके चलो इन्हें। बेटा, मैंने गुंजन ने नेकी का उदाहरण तो कायम किया, लेकिन अपनी जान की कीमत चुकाकर किसी और की सूनी कोख भरने के लिए अपनी ममता निछावर की। गुंजन की अच्छी नीयत उसके आसपास के लोगों की बदनीयती के सामने हार गई। इस समाज में बदनीयती से बचने के लिए अच्छाई के साथ साथ सतर्क और जागरूक रहने की सख्त जरूरत है। सरगसी एक समाधान है, पर ध्यान रहे ये आपके जीवन पर भारी ना पड़े। इसलिए इस नेक काम को नेक नजरों से ही देखें, कोई और नजरिया ना अपनाएं। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।